एनीमे के दीवाने हो तो मेरे यूट्यूब चैनल पर हिंदी में जबरदस्त एनीमे एक्सप्लेनेशन देखो। और अगर पूरे एपिसोड हिंदी डब में चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ो, मजा डबल हो जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। होती है एंड हमें हमारे मेन कैरेक्टर साकामोटो तारो को दिखाया जाता है जिसको कि हम साकामोटो बोलने वाले हैं। एंड करंटली वो कई बंदों से घिरा हुआ था जो कि उस पे एकदम ओपन फायर कर देते हैं। पर लेकिन जो साकामोटो है वो रॉड का यूज करते हुए उन सभी बुलेट्स को ब्लॉक कर लेता है एंड उसके बाद एक एक करके उन सभी बंदों को मारने लगता है। एंड उन सभी को मारने के दौरान उसको एक मूवमेंट के लिए भी हेजिटेशन नहीं होता। एंड तभी हमें उसका इंट्रोडक्शन करवाया जाता है जो कि है एक लेजेंडरी हिटमैन साकामोटो तारो, जिससे कि सभी गैंगस्टर डरते हैं। एंड यहाँ तक कि जितने भी हिटमैन्स हैं वो सभी उसको एडमायर करते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि साकामोटो कन्वीनियंस स्टोर में जाता है जहाँ पे वहाँ के कैशियर को देखने के बाद उसको एकदम प्यार हो जाता है, जिसके बाद वो रिटायर हो जाता है एंड शादी से शादी भी कर लेता है। एंड उसके बाद उसका एक बच्चा होता है एंड अभी के टाइम में वो काफी ज्यादा मोटा हो चुका है। एंड उसके बाद हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है कि मैं तुमको काफी टाइम से ढूंढ रहा हूँ मिस्टर साकामोटो। एंड यहीं दूसरी तरफ हमें साकामोटो को दिखाया जाता है जो कि कन्वीनियंस स्टोर में बैठा होता है एंड उसके सामने एक बच्चा मार्क बना के बोलने लग जाता है कि अगर मैंने अपना निशाना लगा लिया तब मेरे को फ्री में जूस मिलेगा। पर लेकिन इसमें साकामोटो कुछ भी नहीं बोलता। पर लेकिन उसकी जो वाइफ है वो बोलने लग जाती है कि ये बच्चा तो काफी ज्यादा ही आने लगा है अभी के टाइम में। यहीं दूसरी तरफ वो बच्चा अपना निशाना भी मिस कर देता है एंड जैसे ही वो उस तीर को उठाने वाला था उसके बैग से एकदम इनकी जो बोतल है वो गिर जाती है। एंड उसके सामने एक बंदा था जिसका व्हाइट पैंट पूरा खराब हो चुका था, जो देख के उस बंदे का दिमाग खराब हो जाता है एंड वो उस बच्चे को कॉलर पकड़ के उठा लेता है। दूसरी तरफ जो साकामोटो की वाइफ है वो एकदम चिंता करने लग जाती है एंड उसकी वाइफ का नाम आओई है। दूसरी तरफ वो बच्चा उस बंदे की पैंट को और भी गंदा कर देता है गलती से, जिसके कारण वो बंदा एकदम से उस बच्चे को मारने वाला था। पर लेकिन तभी एकदम से साकामोटो उसका हाथ पकड़ लेता है एंड एकदम से उसके गले पे अपना पेन घुसेड़ देता है। पर तभी हमें दिखाया जाता है कि वो बस ये चीज इमेजिन कर रहा था। एंड दूसरी तरफ वो जो बंदा है वो एकदम चुपचाप वहां से निकल जाता है। एंड दूसरी तरफ आओई एंड हाना जो कि साकामोटो की डॉटर है वो दोनों उस बच्चे को शांत करवाते हैं। एंड तभी उन सभी के पीछे वो मिस्टीरियस बंदा आ जाता है जो कि बोलने लग जाता है कि बॉल पेन उस जॉलाइन में घुसेड़ देना काफी बढ़िया मूव था। एंड फिर वो साकामोटो को हेलो बोलता है क्योंकि वो लोग काफी टाइम बाद मिल रहे हैं। एंड हमें उसका नाम पता चलता है जो कि है शिन एंड वो भी एक हिटमैन है एंड इसकी पावर है साइकिक। एंड तभी एकदम से साकामोटो शिन के मुंह पे मार के उसको मार डालता है। पर लेकिन ये भी शिन की इमेजिनेशन थी एंड वो काफी ज्यादा घबरा जाता है एंड साकामोटो को दूसरों को अपने माइंड में मारने के लिए मना करता है। एंड फिर वो उसको याद दिलाने लगता है कि कैसे वो पहले के टाइम में उसके अंडर में काम करता था। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों ही बाहर होते हैं जहाँ पे शिन तो काफी ज्यादा हैरान होता है कि साकामोटो ने एक दुकान खोल लिया है एंड अभी एक नॉर्मल लाइफ जी रहा है। एंड तभी वो साकामोटो से रिटर्न करने की रिक्वेस्ट करने लग जाता है। पर लेकिन जो साकामोटो है वो एकदम अपना मुंह फेर लेता है डायरेक्ट मना करते हुए। एंड तभी शिन बताने लग जाता है कि कैसे जो सभी गैंगस्टर्स हैं वो आपसे डरते थे, यहाँ तक कि आपको तो लेजेंडरी हिटमैन कह के बुलाया जाता था, पर लेकिन आपने उन सभी चीजों को फेंक दिया। एंड इसके कारण वो काफी ज्यादा गुस्सा होता है। पर लेकिन जो साकामोटो है वो कुछ भी नहीं बोलता। एंड तभी जो शिन है वो एकदम से स्मोक करने वाला था। पर लेकिन जो साकामोटो है वो एकदम स्पीड से शिन की सिगरेट ही काट देता है। एंड ये देखने के बाद शिन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है बिकॉज वो साकामोटो को ये करते हुए देख ही नहीं पाया। पर लेकिन तभी वहां पे एक बंदा आ जाता है जो कि साकामोटो से एक फेवर आस्क करने लगता है। कहीं ये बंदा किसी को क्लियर तो नहीं करवाना चाहता। एंड शायद इसी के कारण जो साकामोटो है उनकी स्पीड अब तक कम नहीं हुई है। बट फिर हमें दिखाया जाता है कि वो बंदा बस साकामोटो से अपनी पेड़ की टहनियां कटवाना चाहता था क्योंकि वो उसको कर नहीं पा रहा था। एंड जो साकामोटो है वो उस काम को काफी बढ़िया तरीके से कर देता है। एंड बस यही नहीं, साकामोटो एक छोटी बच्ची को हरी सब्जियां भी खिला दे रहा था बिकॉज उसकी मम्मी उसको खिला नहीं पा रही थी। एंड जब पार्क में दो बच्चे बॉल के लिए लड़ रहे थे तब साकामोटो उस बॉल के दो हिस्से करके बांट देता है उनको। एंड ऑफ कोर्स ये सब देखने के बाद शिन काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था क्योंकि साकामोटो एक हिटमैन की जगह एक हैंडीमैन बन चुका है टाउन का। एंड वहां से जाने से पहले वो साकामोटो को बता देता है कि वो कितना ज्यादा अभी के टाइम में बेकार लग रहा है, पर लेकिन वो वापस जरूर आएगा। पर लेकिन वहां से जैसे वो जाने वाला था एकदम से उसको पीछे से हेडशॉट पड़ता है, वो भी बच्चे की तरफ से। एंड ये देखने के बाद वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही वो कार में पहुंचता है वो सोचने लगता है कि वो 5 साल बाद उनसे मिल रहा है। एंड इस दौरान उन्होंने काफी ज्यादा वेट गेन कर लिया, पर लेकिन स्टिल उनका जो ऑरा है वो अब तक खोया नहीं है। एंड उसकी हरकतें देख के ऐसा लग रहा था कि वो साकामोटो का काफी बड़ा फैन है। पर लेकिन तभी एकदम से उसको अपना बॉस का कॉल आता है जो कि उससे बोलने लग जाता है कि क्या उसने अपना काम किया, जिसपे सिन बोलने लग जाता है कि क्या सही में हमको ये करना होगा बिकॉज साकामोटो काफी ज्यादा फैट हो चुका है जिस वजह से वो हमको कोई भी इशू नहीं करेगा। एंड तभी उसके बॉस बताने लग जाता है कि अगर हमारे गैंग से कोई भी बंदा डिसअपियर होता है तब उसको पूरे अर्थ से डिसअपियर होना होगा। एंड साकामोटो ने ये रूल तोड़ा है जिस वजह से उसको मरना ही होगा। एंड तभी वो शिन को धमकी देने लग जाता है कि अगर वो अपना काम नहीं करेगा तब वो दूसरे बंदों को भेजेगा एंड साकामोटो के साथ साथ वो उसको भी ऊपर पहुंचा देगा। पर लेकिन जो शिन है वो एकदम से फोन कट कर देता है एंड फिर सोचने लग जाता है कि उसके पास और कोई चॉइस नहीं है। एंड इवन रात
के टाइम पे भी वो इसी के बारे में सोचे जा रहा था एंड वो याद करता है कि कैसे उसने साकामोटो के साथ अपने मिशंस को कंप्लीट किया है एंड फिर वो डिसाइड कर लेता है कि वो ये काम को करने वाला है, क्योंकि अगर वो इस काम को नहीं करेगा तब कोई और बंदा कर देगा। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शिन कन्वीनियंस स्टोर में पहुंच गया था एंड आयुई उसको देखने के बाद उसको वेलकम करती है, क्योंकि वो लोग पिछले दिन ही मिले थे। जो शिन है वो एकदम से अपनी गन में साइलेंसर लगाने के बाद स्टोर के अंदर घुसता है एंड एकदम नॉर्मल एक्ट करने लग जाता है। तभी जो शिन है वो एकदम साकामोटो के ऊपर फायर करता है, पर लेकिन जो साकामोटो है वो अपने मुंह से जो कैंडी है एकदम उस बुलेट की तरफ फेंकता है, जो कि एकदम बुलेट से टकराते हुए उसकी ट्रेजेक्टरी को मोड़ देती है। जो देखने के बाद शिन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है एंड वो एक और गोली फायर करने वाला था कि तभी एकदम से उसके सामने से साकामोटो एक गायब हो जाता है। साकामोटो इधर उधर चीजें फेंकते हुए शिन को डिस्ट्रैक्ट कर रहा था एंड दूसरी तरफ जो शिन है वो साकामोटो का माइंड भी रीड नहीं कर पा रहा था। साकामोटो रबर का यूज करता है एंड जो कैंडी है उसको एकदम बुलेट की तरह शिन की तरफ मारता है, जिसको कि शिन डॉज कर लेता है। पर लेकिन इसी मौके का फायदा उठाते हुए जो साकामोटो है वो एकदम शिन के पीछे पहुंच जाता है एंड उसको एक लात मारता है, जिस वजह से जो पूरा सेल्फ है वो भी टूट जाता है। एंड दूसरी तरफ जो शिन है वो इस दौरान यही सोचने लगता है कि कैसे इसी के साथ उसका अंत यहीं पे होगा। तभी शिन शिफ्ट होता है एंड हमें दिखाया जाता है कि जो शिन है उसकी आंख खुलती है एंड उसके सामने हीना होती है, जो कि साकामोटो की डॉटर है। शिन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसको साकामोटो की फैमिली की तरफ से डिनर का भी इनवाइट मिल जाता है। उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है एंड वो सोचने लगता है कि जो खाना है उसमें शायद से पॉइजन होगा, पर लेकिन क्योंकि उसको पॉइजन से ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता इस वजह से वो उस खाने को खा लेता है। पर लेकिन उसी मोमेंट में वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है एंड एकदम रोना शुरू कर देता है, क्योंकि उसको वो खाना काफी ज्यादा पसंद आता है। जो देख के आउई एंड हाना बताने लग जाती है कि कैसे जो फादर का रिएक्शन है वो भी ऐसा ही होता है। दूसरी तरफ से सोचने लग जाता है कि आखिर ये किस टाइप की फीलिंग है, कहीं जो साकामोटो है वो इन सब टाइप की जो छोटी छोटी मूवमेंट्स है इनको तो प्रोटेक्ट नहीं कर रहे एंड शायद इसी कारण से उन्होंने क्विट भी किया। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों ही बाहर होते हैं, जहाँ पे शिन डिनर के लिए शुक्रिया बोलता है एंड जाने वाला होता है। पर लेकिन तभी जो साकामोटो है वो उसको एक पेपर दिखाता है जहाँ पे वापस आने के लिए लिखा होता है एंड ये देख के शिन क्या ही बोल सकता है। फिर शिन शिफ्ट होता है एंड हमें दिखाया जाता है कि जो शिन है वो अपने बॉस के सामने होता है एंड उसको देखने के बाद बॉस बोलने लग जाता है कि तुम एक एम्बैरेसमेंट हो। पर लेकिन तभी एकदम से शिन घुटने में आ जाता है एंड बॉस से रिक्वेस्ट करने लग जाता है साकामोटो को जीने देने के लिए, जो देख के सभी लोग हंसने लग जाते हैं। पर लेकिन बॉस उसका कारण पूछता है, जिसपे शिन बताता है कि उसके पास अभी एक फैमिली है एंड ऑफ कोर्स ये सुनने के बाद ही बॉस कहाँ पे मानने वाला था एंड वो बताने लग जाता है कि वो रिस्पॉन्सिबल है रूल ब्रेक करने का, जिसके कारण उसको मरना ही होगा। एंड ये सुनने के बाद शिन बोलने लग जाता है कि अगर ऐसी बात है आप मेरे को रिस्पॉन्सिबल ठहराओ, साकामोटो की जगह पे मैं मर जाता हूँ एंड आप उसको जिंदा छोड़ देना। एंड ये सुनने के बाद ऑफ कोर्स बॉस हैरान हो जाता है, पर लेकिन वो इस डील को मान भी लेता है, क्योंकि इससे एक तीर से दो निशाने हो जाएंगे। इसके मरने के बाद वो साकामोटो को मारने जाएगा एंड दूसरी तरफ जो शिन है वो उसके माइंड को रीड कर लेता है, जिस वजह से वो जो गन पॉइंट है वो उसकी तरफ कर देता है एंड उस जगह पे तभी फायरिंग स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे पूरे जो गैंग मेंबर्स हैं वो सभी शिन के पीछे पड़ जाते हैं। एंड यही दूसरी तरफ हमें साकामोटो को दिखाया जाता है जिसने की इन सभी चीजों को सुन लिया था एंड तभी वो एकदम से कैशियर में अपना एक चाबी डालता है, जिसके कारण वो जो पूरी जगह है वो एकदम ट्रांसफॉर्म होने लग जाती है एंड उसके आसपास कई तरीके के वेपन्स आ जाते हैं एंड साकामोटो भी अपनी गन ले लेता है। दूसरी तरफ हमें शिन को दिखाया जाता है जिसको कि चारों तरफ से ही बंदों ने घेर लिया था, पर लेकिन जो शिन है वो उन सबको ट्रिक करते हुए एक एक करके उनको मारने लगता है। पर लेकिन जल्दी उसको रियलाइज हो जाता है कि उसके पास ज्यादा बुलेट्स नहीं है एंड उसको यहाँ से निकलना होगा। पर लेकिन जैसे ही वो वहां से निकलने वाला था अचानक से उसके पैर में एकदम से एक बुलेट लग जाता है, जिसके कारण वो वहां से भाग नहीं पाता एंड वहां पे सभी बंदे उसको गन पॉइंट में ले लेते हैं। उसने तो ये सोच लिया था कि वो यहाँ पे मरने वाला है, पर लेकिन तभी एकदम से टेजर गन का यूज करते हुए वहां पे साकामोटो आ जाता है। साकामोटो को वहां पे देख के सभी बंदे काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं एंड गैंग बॉस सबको ऑर्डर देता है उसे मारने का। पर लेकिन जो साकामोटो है वो एक एक करके सभी बंदों को मारने लग जाता है, वो भी पेंसिल एंड पेन का यूज करते हुए। यहाँ तक कि वो तो पेंसिल का यूज करते हुए बुलेट्स को भी रिफ्लेक्ट कर रहा था एंड साथ ही साथ चॉपस्टिक का यूज करते हुए बुलेट को पकड़ रहा था, जो कि कुछ ज्यादा ही क्रेजी शिट हो गया। एंड सच बताऊं तो ये फाइट सीन देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि साउथ की मूवी से इंस्पायर्ड है। एक घुसे में सभी बंदों के दांत मुंह तोड़ने के बाद वो बॉस को भी मार देता है एंड तभी शिन साकामोटो से पूछने लगता है कि आखिर उसको कैसे पता चला कि वो यहाँ पे है, जिसपे साकामोटो उसके गन से एक बग निकालता है जो कि उसने तब प्लांट किया था जब शिन बेहोश हो गया था। एंड क्योंकि साकामोटो ने ऑलरेडी सब कुछ सुन लिया था इस वजह से शिन उसको बताने लग जाता है कि मैंने जो कुछ भी किया मैं उन सबको मेन करता हूँ एंड मैं इस टाउन को छोड़ के जल्दी ही जाने वाला हूँ। एंड तभी साकामोटो उसको एक एप्रिन देता है एंड बताता है कि हर घंटे का 800 येन एंड एक्स्ट्रा टाइम का एक्स्ट्रा पे। एंड ये बात सुनने के बाद शिन एकदम शॉक हो जाता है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शिन ने भी कन्वीनियंस स्टोर में वर्क करना शुरू कर दिया था। यहाँ तक कि हाना भी शिन को काफी ज्यादा पसंद करने लगी थी एंड इवन जो शिन है वो भी अपने काम में काफी ज्यादा बढ़िया था। इसी बीच वो जो बच्चा है वो शिन को बोलने लग जाता है उसके साथ खेलने के लिए, पर शिन बताता है कि उसको अभी काम करना है एंड तभी वो बच्चा शिन से पूछने लग जाता है कि इसके पहले वो कहाँ पे काम करता था, जिसपे शिन उसको कुछ बोलता उसके पहले वो साकामोटो का माइंड रीड कर लेता है, जहाँ पे वो उसको धमकी देता है कि अगर तुमने कुछ भी कहा तब तुम मारे जाओगे, जिसके कारण वो बताता है कि वो सफाई करता था। एंड इसी के साथ ये जो एपिसोड है वो खत्म होता है। तो गाइस कमेंट्स में बताना कि आपको ये एपिसोड कैसे लगा एंड अगर आपको
वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। एंड अगर आपको इसका नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो फिर कमेंट करके जरूर से बता देना। एंड मैं शुक्रिया बोलना चाहूंगा